चलिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे कि किस तरह से मांडर की प्रत्याशी कांग्रेस की नेहा सिल्पी की नॉमिनेशन करके बाहर निकल रहे हैं। समर्थकों का जो जोश है, जो जुनून है, वो देखने को मिल रहा है कि बड़ी देर से उनके समर्थक यहीं पे उनका इंतजार कर रहे थे और कब नेहा तिर्की नॉमिनेशन करके बाहर निकलती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि अपने पिता बंधु तिर्की के साथ वो बाहर निकल गई है। यानी एक बार फिर से नेहा तिर्की का जो जोश है, जो जुनून है, कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से अपार समर्थन दे रही है, इसे देखते हुए नजर आ रहा है। इसे हमारे साथ नेहा क्या कहना मैं, कितना खुशी के बात बाहर देखिए लोगों का प्रेम है, लोगों का प्रेम है। इस बार जो प्यार मिल रहा है पिछले बार से भी कहीं ज्यादा मिल रहा है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ बंधु तिर्की जी है, बंधु तिर्की जी है। बंधु तिर्की से हम बात करेंगे। दादा, इस बार मांडर की जनता डबल खुशी में नजर आ रही है। दादा, मांडर की जनता डबल है। दो विधायक है एक ही सदन में और हम सड़क में, तो जनता इसलिए खुश है और ईमानदारी से हम ईमानदारी से जिस तरह से बीजेपी में तुष्टिकरण की राजनीति देखी जा रही है। पर जनता फिर से चाहती है कि राज्य में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। इसका जनता का, लोगों का इच्छा है। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। इन्हें बंधु तिर्की के साथ, यानी अपने पिता बंधु तिर्की के साथ नेहा तिर्की नॉमिनेशन करके निकल रहे हैं। कार्यकर्ताओं को जो यहाँ पे नवलेस है और कह रहे हैं कि इस बार भी मांडर से कहीं न कहीं नेहा शिल्पी एक बार फिर से जीत करके विधानसभा में पहुंचेगी और मांडर की जनता का आवाज बनने का काम करें। क्या कहेंगे मांडर की जनता के एक बार फिर यहाँ पे जिस तरह से प्यार मिल रहा है, विधानसभा में चुनाव जिता करके नेहा शिल्पी को फिर से भेजेगा जनता के हाथ। देखिए, नेहा शिल्पी, नेहा तिर्की के सामने कोई बीजेपी नहीं जुमला वो लोग देता है। हमारा विधायक बंधु तिर्की शिल्पी नेहा तिर्की के आगे कोई टक्कर देने वाला नहीं है मांडर विधानसभा में। जनता सब चाह रहा है बंधु तिर्की शिल्पी नेहा तिर्की को। कहीं ना कहीं हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे कि किस तरह से, सोच लीजिए, मांडर की जनता इस बार रांची के इलाके में जहाँ पे नेहा शिल्पी नॉमिनेशन करने आई थी, वहाँ पे किस तरह से जनता जोश में है और आक्रोश में है। कह रही कि इस बार एक बार फिर से नेहा तिर्की को चुनाव जिताएंगे, नेहा तिर्की को विधायक बनाएंगे। और किस तरह से समर्थन देखने को मिल रहा है। ये तो नॉमिनेशन का झांकी है, अभी चुनाव बाकी है। चुनाव में जिस तरह से कार्यकर्ता आएंगे, ये झांकी में इस बात का संकेत मिल रहा है कि कहीं न कहीं मांडर की जनता इस बार भी नेहा शिल्पी के साथ खड़ी है। जी, मांडर विधानसभा से हमारे दीदी शिल्पी नेहा तिर्की जी, उनकी अग्रिम बधाई, जीत की अग्रिम बधाई हम देते हैं। तो इस बात का सब संकेत मिल रहा है कि जिस तरह से समर्थकों का हुजूम है, जिस तरह से कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं, और ये जमीनी रूप से हम कह सकते हैं कि उनके कार्यकर्ता जमीनी रूप से खड़े हैं। तमाम कार्यकर्ता नेहा शिल्पी के समर्थन में यहाँ पे आए हुए हैं और ये झांकियां इस बात का संकेत है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में मांडर एक बार फिर से नेहा शिल्पी चुनाव जीत रही है। और कहीं ना कहीं इसमें दो राय नहीं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो जोश, जो जुनून देखा जा रहा है, इस बात का संकेत दे रहा है कि इस बार मांडर काफी हॉट सीट बनने जा रहा है। और वहाँ पे जो समीकरण है, आदिवासियों का समीकरण, मुस्लिमों का समीकरण, ये मांडर की जो प्रत्याशी है नेहा शिल्पी उसके पक्ष में जाते हुए नजर आ रहा है। क्या कहें? हम क्या बतलाए, देख लीजिए जन समूह बगैर पैसा का, और कोई तो पैसा दे के लाता है ना, बगैर पैसा के जन समूह एक बार दिखला दीजिए। तो बोलने का ये नहीं है। मांडर विधानसभा में सिर्फ कांग्रेस पार्टी, शिल्पी नेहा तिर्की और कोई नहीं। कांग्रेस मांडर विधानसभा में सिर्फ शिल्पी नेहा तिर्की और कांग्रेस पार्टी, और वहाँ कोई नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। वहाँ सिर्फ एक कोरम पूरा कर रहा है विपक्ष के लोग। वहाँ के जनता अपना मन बना चुकी है कि हमको फिर से शिल्पी नेहा तिर्की चाहिए और दूसरा कोई नहीं। इसलिए बात करें तो उन्होंने सन्नी टोपो को जो वहाँ से प्रत्याशी बनाया, कितना टक्कर दे पाएंगे?
सन्नी टोपो इससे पहले भी मांडर विधानसभा में चुनाव लड़ चुके हैं, इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और यही कांग्रेस पार्टी से लड़े थे वो, 6800 वोट लाए थे, समझे। तो वहाँ वो सब कुछ नहीं है। सन्नी टोपो और बहुत सारे आएंगे, बरसाती मेंढक। वहाँ सिर्फ बंदूक तिर्की का बनाया हुआ है। राहुल गांधी का विचारधारा चलेगा, कांग्रेस पार्टी का विचारधारा वहाँ चलेगा। और दोबारा फिर 5 साल के लिए शिल्पी नेहा तिर्की मांडर विधानसभा की जनता मन बना चुकी है। सिर्फ सर्टिफिकेट लेना बाकी है, प्रमाण पत्र लेना बाकी है, वो जीत चुके हैं। इतना से जिता रहे हैं नेहा तिर्की। हमको लगता है लोकसभा में जो मार्जिन था ना, उतना से जीत जाएंगे। लोकसभा में मांडर विधानसभा से हम लोग 49,000 मतों से श्री सुखदेव भगत को जिताए थे। सभी जनता मिलके, आदिवासी, अल्पसंख्यक, वहाँ के दलित, पिछड़ा, सब मिलजुल के हम लोग वहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री सुखदेव भगत जी को 49,000 मतों से जितवाए थे। शिल्पी नेहा तिर्की जी को भी हम लोग सब मिलजुल के उतना ही मत, 49,000 मत से हम लोग जितवाएंगे। माना ऐसा जाता है कि मांडर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आदिवासी बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है। ये दो जो समुदाय है, अगर जिधर झुकते हैं जीत उसके तरफ होती है। तो आप थोड़ा सा मांडर विधानसभा भी कोई गांव चल जाइए, 2-4 गांव पता चल जाएगा। वहाँ सिर्फ यही दो तक माने आपका ये क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन मिलेगा। वहाँ के आदिवासी और मुसलमान मिलजुल के रहते हैं। और जगह जैसा नहीं है। जैसे आपका असम से एक मुख्यमंत्री आ रहे हैं, यहाँ मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने का काम करना चाह रहे हैं वो, ईसाइयों को सरना से, लेकिन वहाँ नहीं है। वहाँ हम लोग सब मिलजुल के मोहब्बत से, आपसी भाईचारा से रहते हैं। इसीलिए मांडर में उन लोगों का दाल गलने वाली नहीं है। और एक चीज और बतला देते हैं, झारखंड में भी, झारखंड की जनता भी मन बना चुकी है। यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा वर्ग भाजपा 2.5 अंक तक, जो एनडीए गठबंधन है, 2.5 अंक भी नहीं पहुंच रहा है। आप देख लीजिएगा 23 तारीख को। जिस तरह से बीजेपी के अंदर खेमे में जो टिकटों का बंटवारा किया गया और उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो शामिल किए गए, आवाज उठने लगा कि बीजेपी को वंशवाद की राजनीति करना शुरू कर दिया। यही बीजेपी वाले परिवारवाद की बात करते थे। अभी आप देख लीजिए उनका लिस्ट। अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव लड़ रहे हैं, चंपई सोरेन का बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिसका हम नाम नहीं बतलाने सक रहे हैं, लेकिन बहुत सारे 5 से 7 लोग हैं जो बेटा बेटी पत्नी को इन लोग लड़ा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस बार चुनाव युवाओं के कंधे पर बड़ा जिम्मेवारी है। मांडर की क्षेत्र की जनता जिस तरह से यहाँ पे अपने प्रत्याशी नेहा तिर्की के समर्थन में आए हैं, तो जो कार्यकर्ता कह रही है तो झांकी है, विधानसभा बाकी है। तो कहीं न कहीं वो जोश और जुनून नॉमिनेशन में भी देखने को मिल रहा है। तमाम ऐसे चेहरे हैं जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि इस वक्त नेहा तिर्की के साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे चाचा, क्या होगा इस बार? क्या होगा पूछिए लोग तो। चलिए हम इन्हीं से पूछ लेते हैं, बता। हाँ, यहाँ तो कांग्रेस ही निकलेगा मांडर विधानसभा से। सभी कार्यकर्ता अपने अपने समर्थकों के साथ आए हैं और कह रहे हैं कि चुनाव हम जीतेंगे, वो कह रहे हैं चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन जी जो हम पूरा नहीं बतलाने सके आपको बतला देते हैं। हमसे पूछ लेते हैं, हम बता रहे हैं। कोटका से मीरा मुंडा, घाटशिला से बाबूलाल सोरेन, जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास की बहू, आपकी देख लीजिए जगन्नाथपुर से मधु कोला से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है झारखंड में, उसके पत्नी को इन लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, देख लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए सिंदरी से देख लीजिए, इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी है। उसके बाद झरिया से देख लीजिए रागिनी सिंह जो संजीव सिंह की पत्नी है, ठीक। बागमारा से ढुल्लू महतो के भाई चुनाव लड़ रहे हैं। ढुल्लू महतो क्रिमिनल प्रवृत्ति का इंसान है कि नहीं, आप ही बतलाइए। इन लोग दागियों को भी टिकट देने में परहेज नहीं करता है। उसके बाद एगो बड़का गांव से देख लीजिए, सांसद सीपी जो चौधरी है, उसके भाई रोशन लाल चौधरी को भी इन लोग टिकट देने का काम किया। कल तक उन लोग आजसू में थे, आज नैतिक
नैतिकता का कोई इन लोग जगह ही नहीं ये है। पार्टी का मामला है कि किसको नहीं नहीं, देगी, परिवारवाद की बात आई इसीलिए बोल रहे हैं। तो परिवारवाद तो भाजपा में है, हम लोग में कहाँ है, इंडिया गठबंधन में कहाँ है। अब आप कहिएगा कि नहीं यहाँ तो बंधु तिर्की के बेटी चुनाव लड़ रही है। आपसे हम एक चीज पूछते हैं, बंधु तिर्की का जुर्म किए थे कि उनको कन्विक्टेड कर दिए? इतना भाजपा डर गए कि उनको अभी तो 2029 तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। जुर्म आपके हिसाब से जुर्म नहीं किए थे, अगर नहीं करते तो कोर्ट उन्हें चुनाव लड़ने से नहीं अरे रोकता। 6,28,000 रुपया आपके पास नहीं है का? इनके पास सिर्फ वोट का हमको लगता है मेरे पास पर 6,28,000 रुपया नहीं है। बाकी बात यहाँ पे जितना कोई है सबके पास है। वो तो बैंक का मैनेजर भी थे, मंत्री भी थे, विधायक भी थे, 2-3 बार का विधायक। 6,28,000 नहीं रह सकता है उनके पास। कोर्ट को सोचना चाहिए, कोर्ट के फैसला का हम सम्मान नहीं आप नहीं करते हैं। क्लोजर रिपोर्ट भी तो कोर्ट दे, वो तो रघुवर दास उनको फंसाने का काम किए हैं। कोर्ट तो क्लोजर रिपोर्ट उनको बंद कर दिया था केस। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री बने तो फिर वो केस कोई करके हेड़ो बेचो करके उनको सजा करवाए। लेकिन झारखंड की जनता बहुत समझदार है, रघुवर दास को खुद हरवा दिया। देखें ना, आपके महागठबंधन में दुल्हा तैयार है, लेकिन एनडीए का एनडीए जीतेगा तब ना दुल्हा बनाएगा भाई। एनडीए जीत ही नहीं रहा है। बनेगा हम लोग का बड़ बाबू हेमंत सोरेन है मुख्यमंत्री। नो डाउट जाएंगे राजभवन के पास दुल्हा बाबू को। आप 23 तारीख को रिजल्ट देख लीजिएगा और मेरे बातों की याद रखिएगा, मेरा चेहरा भी पहचान लीजिए। एनडीए 2.5 अंक नहीं पहुंच रहा है। चलिए 13 तारीख को 20 तारीख को झारखंड में चुनाव होना है, मतदान होना है। ऐसे में कह सकते हैं कि सभी प्रत्याशी अपने अपने तैयारी में लगे हैं। उनके कार्यकर्ता भी काफी जोश के साथ मैदान पर उतर चुके हैं और चुनावी दंगल में कूद चुके हैं। तमाम ऐसे चेहरे हैं जो आने वाले विधानसभा के चुनाव में जब नेताओं के भोंपू बजेंगे तो जनता को कई आवाज सुनने को मिल सकेगा। बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर से भी आएंगे, अपने बात को रखेंगे, लेकिन जनता तय कर रही है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो मतदान होंगे उसमें वो अपने मन से, अपने विवेक से मतदान करेंगे। गोलांचल संवाद भी आपसे अपील करती है कि मतदान के दिन पहले अपने घर से निकले, मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। 23 तारीख को जब मतदान का परिणाम आएगा तो देखने वाली बात होगी कि तमाम नेता और कार्यकर्ता ये जोश भर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन चुनाव किसके पक्ष में जाएगा, अगली सरकार किसके बनेगी, ये तो 23 तारीख के जनता के दिए हुए वोट के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, गोलांचल संवाद, रांची।